अच्छा लिसन, आई कॉल यू बैक, बाय। फौजिया, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? फौजिया चलो मेरे साथ, घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। छोड़ते तुमने मुझे कब कर दी आवाज? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ। फौजिया नहीं हूं मैं वजिया, मर चुकी है वजिया। जिंदा लाश को मुर्दे दिल को घसीट घसीट के थक चुकी है ये। काश मैं उसी दिन मर जाती जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। उस दिन मेरी सांसें खत्म हो जाती, आज मैं इतनी तकलीफ में ना होती। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ इस तरह। ये प्लीज अपनी हालत देखो, तुम मेरे साथ चलो। चलो छोड़ो, हाथ मत लगा मुझे, ये सब कुछ। फौजिया, फौजिया। शाज़ैन ले आए सारा सामान, लेकिन ये तो मुझे मुकम्मल नहीं लग रहा है। और वजिया कहाँ है? मेरे साथ नहीं आई वो। क्या मतलब है तुम्हारे साथ नहीं आई? वो गई तो तुम्हारे साथ थी ना, फिर कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे कह रही थी उसे कोई काम है, बीच रास्ते उतर गई। किस काम से जाना था बेटा? उसने तुम्हें बताया तो होगा ना कि वो किस काम से जा रही है। कहा ना मैंने, मुझे नहीं पता। नहीं आई तो नहीं आई। और कोई सवाल पूछना तो बता दे, वरना मैं जाऊं यहां से। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, वीकनेस की वजह से चक्कर आए हैं। चलो शुक्र है। मैं तो ये सोच रही हूँ, ये तो अच्छा हो गया कि वहाज वहां पहुंच गया। अगर वहाज ना पहुंचता तो वजह अकेली क्या करती? उसे इसके ससुराल वालों को इस हालत में से घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। तुम इसके पास ही बैठो, मैं जूस बना कर लाती हूँ। जी। वहाज, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुमसे बात कर सकूं। तुमने मेरी वजह पे बहुत बड़ा एहसान किया है। भाभी ठीक कह रही थी कि अगर तुम ना होते तो खुदा ना खास्ता जिया को। फौजिया, मेरी बात का यकीन करो, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शाज़ैन ने वाकई बहुत गलत किया है। आने दो उसको, मैं खबर लेता हूं उसकी। हाँ ठीक है फौजिया, जब तक तुम्हारा दिल चाहे वजिया को अपने पास रोक लो। अच्छा है तुम्हारे पास रहेगी तो बेहतर महसूस करेगी। ओके, खुदा हाफिज। सुन तो लिया होगा तुमने सब, और समझ भी गई होगी। तुम्हारा बेटा वजीहा को आधे रास्ते में छोड़ दे चला गया। मालूम है, बेहोश हो गई थी वो तो वहां रास्ते से ना गुजरता तो जाने क्या होता उसका। कासिम, आप मेरा यकीन करें, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये बात। मैंने बार बार शाज़ैन से ये पूछा, पूछ के बल्कि मैं थक गई। उसने मुझे यही कहा कि वजिहा अपनी मर्जी से गई है। उसने कहा और तुमने मान लिया। ये बात तुमने बताई मुझे? शाज़ैन, शाज़ैन, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें?
क्या बात है, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? वजिया कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ। वजिया अपने घर में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधे रास्ते में गाड़ी से उतार के तुम चले आए? तुम्हारी बीवी है वो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ऐसे कर भी कैसे सकते हो शाहजैन? तुम्हें कुछ पता है? बेहोश हो गई थी वो। अगर वहां सही टाइम पे ना पहुंचता ना तो जाने क्या होता उसके साथ। ओहो, अच्छा अच्छा, तो ये बात है। वो आपको बेवकूफ़ बना के गई है जिस तरह वो सबको बनाती है। ये अपने एक्स हस्बैंड के साथ जाना चाहती थी, इसलिए ये सब किया उसने। बकवास बंद करो। अरे वजिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम। कब आई तुम? मैं बस थोड़ी देर पहले अब जा रही हूँ। तुम्हारी माँ ने कमाल कर दिया। कम से कम मुझे फोन कर देती, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता। खुदा हाफिज बाबा। वजिया, किसके साथ जा रही हो? वजिया बेटा, शाहजैन कहाँ है? क्या बात है, इतनी खामोश क्यों बेटा? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। मैं ठीक हूँ बाबा। वजिया, क्या हुआ है बेटा? बाबा आप मुझे किराए के लिए कुछ पैसे दे देंगे? मैं अपना पर्स लाना भूल गई। बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो? चलो मैं छोड़ के आता हूं। वैसे ऐसे कैसे तुम पर्स छोड़ के चली आई? वजिया बेटा, क्या बात है, बताओ। वजिया, वजिया, तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ मामा। वजिया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने भाईजान को कॉल की है, उन्हें बुलाया है और इस बार 2 टोक बात होगी। मामा प्लीज, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे बस अपने घर जाना है। बस कर दो वजिया, और कितनी सजा दोगी अपनी माँ को? तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी अजियत में हूँ। तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल तड़प जाता है। बाबा आप मुझे घर छोड़ रहे हैं कि मैं खुद चली जाऊं? बेटा चलो मैं छोड़ के आता हूं। हाँ सुहेल, आप नहीं जाओ। बस मैं वापस आके बात करता हूं।